Assalamu alaikum students, welcome with the second part of today's lecture. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस की इम्पोर्टेंस क्या है और डेटाबेस हम क्यों बनाते हैं और डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके अलावा हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी देखा है। अभी उसी टॉपिक को फर्दर थोड़ा सा और गो थ्रू करते हैं। तो जहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि डेटाबेस एक्चुअली में आपके पास कलेक्शन ऑफ टेबल होता है। आप इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा को भी हम डेटाबेस कहते हैं। रिलेटेड डाटा से मुराद ऐसा डाटा कि जिसका ताल्लुक़ एक दूसरे से है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, रिलेटेड डाटा कहलाता है। जब आप उसको एक एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट मैनर में ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो वो आपके पास एक डेटाबेस बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स को हम डेटाबेस कहते हैं। तो टेबल्स आपके पास क्या होते हैं, मैंने आपको कहा था कि हम अभी देखेंगे कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो डेटाबेस क्रिएशन के लिए हमें सबसे पहले तो टेबल्स को क्रिएट करना होता है। तो टेबल्स में हम टेबल आपके पास क्या होता है। टेबल इज़ एक्चुअली अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर। द बेसिक पर्पस ऑफ अ टेबल इज़ टू स्टोर डाटा। टेबल के अंदर हम अपने पास एक्चुअली में डाटा को स्टोर करते हैं। जो भी हमारा स्टोरेज होता है वो टेबल्स के अंदर ही होता है। और टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज़। यहाँ पे देखें आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपके पास कुछ डाटा है, स्टूडेंट्स का डाटा है मिसाल। अच्छा, तो ये देखें आपके पास एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड का डाटा मौजूद है जिसके अंदर आपके पास 4 कॉलम्स हैं, ठीक है, 4 कॉलम्स हैं। कॉलम्स आपके पास ये वर्टिकल लाइंस हैं जिनमें सीरियल नंबर है, नेम है, क्वालिफ़िकेशन है और ईमेल है। ये 4 कॉलम्स हैं और उसके बाद आपके पास 4 ही रोज़ हैं, ठीक है, या यू कैन से 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो अच्छा, रोज़ में अब आपके पास क्या है जी, रोज़ में आपके पास एक रिकॉर्ड है, ठीक है, रिकॉर्ड है। ये पूरा एक चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, टेबल कहलाती है, ठीक है, टेबल कहलाती है। टेबल के अंदर आप डाटा को स्टोर करते हैं। ये जो आपके पास टेबल है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमारे इस सब्जेक्ट में टेबल्स के लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। जहाँ पर भी आगे आप देखेंगे रिलेशन लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास एक टेबल है। उसके बाद जहाँ पे आपके पास हमने देखा कि कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स है, तो रोज़ को आप रिकॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है, रोज़ को आप रिकॉर्ड्स भी कहते हैं और कॉलम्स को आप क्या कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक रो है, इसकी एग्जांपल इन्होंने बताई है। यहाँ पे मैंने बुक आपसे शेयर कर दी है तो आप इसके ये नोट्स क्लियरली भी वहाँ पर देख लीजिएगा। और इसके अलावा ये तो एक टेबल हो गया। आप देखें ये जो टेबल है, ये जो रिलेशन है, ये आपके पास लेट्स से स्टूडेंट्स का है। इसी तरह एक और टेबल आप बनाते हैं, वो टेबल आपके पास टीचर्स का होता है। एक और टेबल बनाते हैं जो आपके पास सब्जेक्ट्स का होता है। सो अब डिफरेंट टेबल्स हैं और डिफरेंट टेबल्स का टीचर का ताल्लुक़ स्टूडेंट से है, स्टूडेंट का ताल्लुक़ सब्जेक्ट से है, सब्जेक्ट का ताल्लुक़ फिर टीचर से है। तो ये आपस में डाटा क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। सो दैट्स वाई कलेक्शन ऑफ टेबल इज़ कॉल्ड डेटाबेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इज़ आल्सो कॉल्ड डेटाबेस। अब रिलेटेड डाटा इसी तरह से है कि जैसे एक टेबल का ताल्लुक़ दूसरे टेबल से हो रहा है। ये तो हो गया। उसके बाद उसकी डिफरेंट कुछ एग्जांपल्स हैं डेटाबेस की, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स में कॉलेज की एग्जांपल देखी थी। इसी तरह से जब आप कोई भी लाइब्रेरी वगैरह की
कोई भी लाइब्रेरी वगैरह पे जाते हैं तो देखते हैं कि नंबर ऑफ़ बुक्स हैं और वो ऑर्गेनाइज्ड हुई हुई हैं और हर बुक के ऊपर एक टैग लगा होता है, ठीक है। उस टैग के ऊपर लिखा होता है कि आपको जब भी वो बुक निकालनी होती है तो आप बहुत आसानी से उस बुक को ढूंढ सकते हैं। आप बुक को इशू करते हैं, बुक की रिकवरी करते हैं, उस बुक की इशूएंस, उसकी रिकवरी, ये तमाम डिटेल एक लाइब्रेरी असिस्टेंट के पास होती है, ठीक है। सो इसलिए ये उसने वो तमाम डिटेल, वो तमाम रिकॉर्ड एक जगह पर मेंटेन किया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। अब डेटाबेस तो हमने देख लिया, तो अभी उसी को क्लियर करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस। अब ये जो डेटाबेस, ये जो टेबल्स हमारे पास बनते हैं जहाँ पे हम अपनी डेटाबेस को हम अपनी फाइल्स को डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, इस डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स हमें यूज़र इंटरफेस चाहिए होता है और वो यूज़र इंटरफेस हमें कौन प्रोवाइड करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। दिस इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जिसको हम डेटाबेस क्रिएट करने, डेटाबेस मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आपने देख लिया था, आपने देखा कि डेटाबेस हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा होती है, उस डाटा में हम टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स फर्दर हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स में होते हैं, रोज़ हमारे पास रिकॉर्ड्स होती हैं और कॉलम्स हमारे पास फील्ड्स होती हैं। ये रिलेटेड डाटा या ये रिलेशंस कलेक्ट होकर हमारे पास डेटाबेस बना देते हैं। ये तो हमें समझ आ गई, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे पास डेटाबेस बनाती है? तो डेटाबेस बनाने के लिए हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, एक ऐसे प्रोग्राम्स जो हमें यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस मेंटेन करते हैं। वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं। इज़ दैट क्लियर? आई होप यू ऑल क्लियर। अच्छा जी, अब हम आते हैं डेटाबेस की एनवायरनमेंट के बारे में। तो डेटाबेस एनवायरनमेंट के देखें, अब आपके पास डेटाबेस भी आ गई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आ गई। तो डेटाबेस के मैनेजमेंट सिस्टम की एनवायरनमेंट में वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमारे डेटाबेस में और भी उस पूरे सिनेरियो में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करते हैं जी बच्चों। तो देखें, जब भी हमें चाहिए होता है डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो डेटाबेस बनाना तो हमारे पास आसान, या डेटाबेस बनाने से पहले हमें कुछ प्रोसेसेस से गुज़रना पड़ता है। वो प्रोसेसेस आते हैं जिनमें आपके पास डेटाबेस डिज़ाइन आ जाता है। डेटाबेस डिज़ाइन क्या, कि मिसाल के तौर पर आपने डाटा बनाना है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले यू मस्ट नो अबाउट द डाटा, कि डाटा क्या है और कौन से ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि जिनके थ्रू हम डाटा को अच्छी तरह से जो है वो स्टोर कर सकते हैं या डाटा मेंटेन कर सकते हैं। सो ये तमाम फेज़, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मिसाल के तौर पर आपने एक घर बनाना है, ठीक है। सो घर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, अपनी प्रॉपर्टी साइज़ देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी साइज़ देखने के बाद आपने आप घर को इस तरीके से बनाना है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने रहना है, तो कितने लोगों ने रहना है उसको देखकर आप घर बनाएंगे। तो वो जो लोग हैं वो एक्चुअली में आपका डाटा है ना। तो आप पहले डाटा को देखेंगे, अच्छा तो इस घर में 10 लोगों ने रहना है, तो 10 लोग रहते हैं और आपके पास जगह भी है। अब आप उन 10 लोगों के हिसाब से कमरे बनाएंगे, ठीक है। आपने लोगों को देखा, लोगों के बाद आपने कमरों को देखा। इसी तरह से आप पहले डाटा को देखेंगे, डाटा को देखने के बाद फिर आप टेबल्स बनाएंगे या आप डाटाबेस डिज़ाइन करेंगे। सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स कि जब आप डाटा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो डाटाबेस का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो आपको सबसे पहले डेटाबेस डिज़ाइनिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि आप
किस कैटेगरी का डाटा यूज़ कर रहे हैं और कौन सी एप्लीकेशंस या कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, अब आप आगे आते हैं रोल्स इन द डेटाबेस एनवायरनमेंट। रोल्स इन डेटाबेस एनवायरनमेंट में कि हमारे पास डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन इस डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ लोग हैं जो कि इस डाटा को मेंटेन कर रहे हैं, इस डाटा को स्टोर कर रहे हैं या ये डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जो लोग हैं उन की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, जिनको हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ में डिस्कस किया गया है, जिसमें सबसे पहला है डाटा एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, सेकंड है डेटाबेस डिज़ाइनर्स, थर्ड है एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड द लास्ट वन इज़ एंड यूज़र्स। ये वो 4 कैटेगरीज़ हैं पीपल की जो कि आपकी डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। इनमें से ही कुछ लोग होते हैं जो डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं, डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जिनके ज़रिए आप डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। और कौन से लोग होते हैं जो डाटा को इंटर करते हैं, डाटा को रिट्रीव करते हैं, डाटा को अपडेट करते हैं। ये तमाम लोग एक डेटाबेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डाटा रिसोर्सेज। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास एक ऐसा शख्स होता है जो कि मैनेजर है, वो एक्चुअली में जितनी भी डाटा रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है उसको टैकल कर रहा होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा जी, डाटा की मैनेजमेंट से क्या मुराद है? मैनेजमेंट से मुराद ये है कि डेटाबेस प्लानिंग। डेटाबेस प्लानिंग में आपके पास वही चीज़ आ जाती है कि डेटाबेस कैसे बनानी है, ठीक है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, कितने रिलेशंस हैं, कितने टेबल्स हैं, कितने हर टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज़ हैं, वो तमाम चीज़ें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को पता होंगी। उसके बाद जब अगर डेटाबेस बन जाती है तो डेटाबेस के अंदर मिसाल के तौर पर आपको किसी किस्म की भी अमेंडमेंट्स चाहिए, चेंजेस चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने 5 टेबल्स बनाए थे तो अभी आप एक और टेबल भी बना रहे हैं, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो एक और टेबल क्रिएट कर सके। वो टेबल क्रिएशन के अलावा अगर कोई और रिकॉर्ड इंटर करना है तो वो रिकॉर्ड इंटर करना है, डिलीट करना है, वो तमाम चीज़ें भी कर सके। उसके अलावा पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स से मुराद क्या है? पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर बच्चे देखें, अगर एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है तो मैं एक डेटाबेस बनाती हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड इंटर करती हूँ और टीचर्स का भी रिकॉर्ड इंटर करती हूँ। तो अब वो पूरी डेटाबेस प्राइवेट है क्योंकि उसमें तो इतना इम्पॉर्टेंट डाटा है, तो ये तमाम डाटा मेरे पास स्टोर्ड है और मैं अब कुछ पॉलिसीज़ लगा देती हूँ कि ये डाटा इतने लोगों को नज़र आएगा और इतने लोगों को नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इतने लोगों को नज़र आएगा या इतने लोगों को नज़र नहीं आएगा से मुराद ये है कि इतने लोग मेरे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, इतने लोग मेरे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। आइदर मैं इसमें एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। इसके अलावा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है कि वो डाटाबेस डिज़ाइनिंग के दौरान उसके कॉन्सेप्चुअल और उसके लॉजिकल डाटा बेस डिज़ाइन का भी ख्याल रखे कि कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन क्या है और लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन क्या है।